सादिया, ये देखकर तो आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा कि रूठे हुए लोगों में जो फ्रैक्शंस थे, जिस पर बहुत सारे लोग शायद खुश थे कि अब तो गई एमक्यूएम, ये सारे फिर इकट्ठे हो गए। ये इस बात की तो खुशी है। बहुत अच्छी बात है, इकट्ठे हो गए। जिस दिन वो रात को झगड़ा हुआ था, मैंने ट्वीट किया था कि निकले थे सुबह बनाने, अपनी जमात तो बचा नहीं सके। तो अल्लाह करे एक रहे एमक्यूएम। मुझे तो इस बात पे अच्छी बात है और हम कि वो एक रहे। चले ठीक है ना, आपके ट्वीट के में ही उन्होंने सोचा कि भाई सूबा तो बनाना ही है, तो पहले अपना इत्तेहाद तो बरकरार रखे ना। अच्छा, अब बात चले आगे बढ़ाते हैं। मामला ये सादिया कि ये एक बहुत ही पेचीदा मामला होता है सिंध की सतह तक। क्या वाकईतन इंतजामी यूनिट का लफ्ज सुनकर या सूबों के हवाले से गुफ्तगू जब करती है एमक्यूएम पाकिस्तान, तो सियासत बराए सियासत के एवज आप मुखालफत करते हैं या इसके कुछ और ग्राउंड्स भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास? देखिए, पहली बात तो ये है कि एमक्यूएम का सफर शुरू हुआ जिन्नापुर से। फिर जिन्नापुर से सफर करते 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 अब आ गए सूबा तोड़ने वाले। तो एमक्यूएम हम सिर्फ सियासत बराए सियासत नहीं करते। अच्छा। ये पीपल्स पार्टी का उसूली मौकिफ है, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की क़यादत में जब कभी भी इस तरह की आवाज उठाई गई और चाहे आज, ये पीपल्स पार्टी का उसूली मौकिफ है। एक तो पहली बात ये कि यही नहीं आज तक समझ आता एमक्यूएम चाहती क्या है। कभी पहले मुल्क बनाना था, फिर वफाक के हवाले कभी करना होता है, कभी सूबा बनाना होता है, मतलब आई डोंट नो। अच्छा, ये सब बातें करते हैं या और भी लोग बातें करते हैं, सिर्फ एमक्यूएम नहीं बात कर रही सूबे बनाने की। कुछ वफाकी वुज़रा जो है वो भी इसमें अपना वो डालते हैं और वो भी इनके साथ हम नवा हैं आजकल कि जी सूबे बनने चाहिए, गवर्नेंस की फेलियर। एक तो पहली बात ये है कि एमक्यूएम को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो मुतफ़िका तौर पर पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी से पास किया है वो पढ़ना चाहिए। उसमें सूबे बनाने का तरीका मौजूद है जी। आप असेंबली में करारदाद ले, जैसे पंजाब असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक करारदाद मंजूर कराई थी ना कि सूबा बनना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त है ये। तो एक तरीकाकार मौजूद है। आपके लोग भी जीते हुए असेंबली में, आप ले आए, कोशिश करें आप। अच्छा, जितने वफाकी वजीर शोर करते हैं, कल मैं सुन रही थी एक वफाकी वजीर को ही, वो फरमा रहे थे कि ना आज तक जो ये सूबे या इंतजामी यूनिट्स की बात होती है, इसके लिए कोई कागज कोई होमवर्क कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ सब जो है वो जबानी जमा खर्च है। काबीना के देखे ना, बात ये है इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा, मोहसिन नकवी साहब ने कहा, एमक्यूएम के तीनों दो वफाकी वुज़रा वो आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो जाए ना, प्राइम मिनिस्टर से बात करें ना, कोई फॉर्मूला जमा तो कराए, मुंह से बातें करने, सिर्फ बातें कर। अच्छा, मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ अपने वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए, अच्छा, कि देखिए हम आपके लिए बात कर रहे हैं, हम आपके लिए वो जो है ना सिंध तकसीम हुआ था, ना सिंध तकसीम होगा। अच्छा सादिया, ये तो देखिए, ये तो वो सियासी डिबेट है जो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि जाहिर है हमने भी अभी तक, मैं कह रही हूँ ना, मैं कोई 25-30 साल से इसी पे प्रोग्राम कर करके मेरी भी जबान तक गई है कि सदारती निजाम आ रहा है, पता चल रहा है भाई सूबे बन रहे हैं। अच्छा, किसी ने सना एक बात और जी, सना हम बड़े हो गए, मतलब मेरी पैदाइश से, मेरी और आपकी पैदाइश से पहले बिल्कुल कितने तजुर्बे हम इस मुल्क में करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं अग्री करती हूँ इस बात से, मैं 100% इत्तेफाक। लेकिन सादिया एक चीज से तो आप भी इत्तेफाक कीजिएगा ना, देखें मसले का कोई ना कोई हल मसला होता है तभी उस पर आवाज उठती है। गवर्नेंस के मसाइल देखें सिर्फ सिंध में नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ सिंध में सब कुछ बुरा है, हाँ ये जरूर है कि बहुत कुछ बुरा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी मानदा मुल्क में जो है वो शहद की नहरें बह रही हैं और लोग हर चीज आसानी से हसूल कर रहे हैं। लेकिन आप पर जिम्मेदारी ज्यादा पड़ जाती है। 1973 के आइन के बनाने वाले बानी है आपकी पार्टी के जो चेयरमैन रहे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, आपके ऊपर ज्यादा बर्डन है, आप इस हुकूमत का हिस्सा
ऐसा मैं नहीं कहती, देखें कागजों की बात आप कर रही है ना, 15-18 साल से माशाल्लाह आप इस सूबे को रन कर रहे हैं बाय हुक और क्रुक, हर तरीके से आपकी पेनिट्रेशन है शहर के अंदर, इंटीरियर के अंदर, इलाकों के अंदर, गली के अंदर, मॉल, लेकिन गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन है सादिया, लोगों को चीजें नहीं मैसर आ रही, इस वास्ते तो ये सवाल उठ रहा है। वरना ये चीज, इसमें अगर आप बल्दियाती इख्तियारात पूरी तरह से अपने मेयर के हवाले कर दें तो खत्म हो गया, ये क्लोज हो गया चैप्टर, ये अपनी मुंह की खुद ही खा लेंगे सारे लोग। अच्छा सना, बिल्कुल आपकी बात सही है, गवर्नेंस पे क्वेश्चन मार्क। देखिए वो आपने खुद भी कहा, मतलब या तो पूरे पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हो, ठीक है, और कराची में नहीं बह रही थी या सिंध में नहीं बह रही हैं, हाँ। तो सवाल उठाएं, पूरे मुल्क का प्रॉब्लम है। मैं आपके प्रोग्राम में कई दफा ये बात कर चुकी हूँ कि थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा है, उसको मजबूत और मुस्तहकम, क्योंकि अवाम के मसाइल हल करने के लिए थर्ड टियर या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। आप ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि जो बाकी सूबे हैं, पंजाब, KPK और कैपिटल सिटी इस्लामाबाद, ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि वहां बल्दियाती निजाम है? बिल्कुल नहीं है, 100% नहीं है, नहीं है। अच्छा, आप हम पे उंगली उठाते हैं, होगी। मैंने आपके कभी प्रोग्राम में ये नहीं कहा कि ये जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हमने राइज किया हुआ है, ये आइडियल है, ये आइडियल है। हर चीज में तब्दीली की जा सकती है, कानून है जो असेंबली ने पास किया है, उसमें अच्छाइयां बुराइयां हो सकती हैं, उसको अमेंड किया जा सकता है। अगर लगता है MQM को कि जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इस वक्त राइज है, वो उसमें ये कमी बेशियां, मैं आपके प्रोग्राम में कई दफा कह चुकी हूँ, अली खुर्शीदी से कह चुकी हूँ आपके प्रोग्राम में कि लाए ना प्रपोजल, लाए ना डिस्कशन करें ना असेंबली में, क्यों नहीं लाते हैं? सिर्फ बाहर निकल के बातें तो बहुत सब करते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि 17 साल से बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कराची का मेयर पहली दफा पीपल्स पार्टी को मिला है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारा तो दिल इतना बड़ा है कि वसीम अख्तर मुखालिफ था ना, हमारी मुखालिफ जमात है, हमारी ऑपोजिशन है जी, ठीक है, उसको हमने मेयर एक्सेप्ट किया, टेन्योर पूरा करने दिया। अब वो काम नहीं कर सके, वो डिलीवर नहीं कर सके, तो इसमें मेरा क्या कसूर? अच्छा सादिया, एक चीज मैं आपसे पूछूं, देखिए क्योंकि ये बातें सोशल मीडिया पे हो रही हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपके सामने रख रही हूं। नंबर्स तो ये सारी चीजों पर आया है कि MQM के पास सिंध के अंदर नंबर नहीं है, वो करारदाद ले आए, वो कुछ भी कर लें, आपका नंबर असेंबली के अंदर जाहिर है एक लार्ज नंबर है और उसको जाहिर है वो डिनाइल नहीं कर सकता कोई भी। लेकिन पावर कॉरिडोर्स में जब ये बात हो रही है, जहां से ये बातें निकल रही हैं, जब ये हर जुबान पर आ रही हैं, तो इसका मकसद है कि एट द एंड ऑफ द डे ये होना है। इसमें क्लैरिटी बहुत हद तक चीजों की लोगों को नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस पर मानेगी? देखें, सदर आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो यकीनी तौर पर, जो आप थर्ड ईयर गवर्नमेंट की बात कर रही हैं आर्टिकल 140A के हवाले से, उसमें कुछ मजीद जिसे कैसे तशरीह या उसको मजीद डिफाइन करने के ऊपर बात जरूर कर रहे हैं। लेकिन क्या आप नहीं समझती कि ऐसे हालात बन गए अगर कि पावर कॉरिडोर्स और ये सारी मानदा जमातें एक ही हम आवाज हो जाती हैं, तो फिर आपको भी मानना ही पड़ जाएगा ना इंतजामी यूनिट्स का मामला? फिर क्या करेंगे आप? देखें, आपने जैसे खुद कहा, आवाजें तो बहुत उठती हैं। जो पिछले डिक्टेटर थे जिनकी गोद में ये बैठे रहे और कराची को विफाक चलाता था उस वक्त, परवेज मुशर्रफ का दौर आपको याद है ना? जी मुझे वो कहते हैं कि वो MQM का सबसे गोल्डन एरा था, MQM के इख्तिदार का वो गोल्डन एरा था। तो बात ये है कि ये कोशिशें होती रही हैं और आइंदा भी होती रहेंगी। लेकिन जहां तक अगर आप बात कर रही हैं कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी सिंध की तकसीम या यूनिट्स के बनाने पर जो स्टैब्लिशमेंट है या कोई प्रेशर आएगा तो उससे वो एग्री कर जाएंगे। मैं इस बात को वाज़े तौर पे आपको कहूंगी कि आसिफ अली जरदारी साहब हमेशा ये बात कहते हैं कि हम तारीख में जिंदा रहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा तारीख में जिंदा रहती है।
हम इख्तिदार के लिए, देखिए इख्तिदार के लिए अगर पीपल्स पार्टी सिर्फ इख्तिदार के लिए वो होती ना, तो फिर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इख्तिदार पे नहीं लटकते हैं। दुरुस्त बात है।